बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से वसीम मुर्तज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान और वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी ने वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर अहमद से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक चैलेंज और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी रिलीफ और कौमी तरक्की के लिए बाहमी मुशावरत और हमंगी को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई जिसमें तीनों रहनुमाओं ने मुल्की मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने अपने हल्के के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। मुलाकात में इलाके में जारी और आइंदा होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तरजीहात पर भी बातचीत की गई। मलक सैफुल मलूक खोखर ने इस मौका पर कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील से अवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक अली टाउन में वेलफेयर कमेटी की जानिब से एक अहम काना मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस इजलास की मेज़बानी सोसाइटी के सदर चौधरी रमज़ान गुज्जर और सेक्रेटरी पीरजादा मामून रशीद एडवोकेट ने की। इजलास में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर इलाके में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि आइंदा के तरक्याती मनसूबों और अवामी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई। अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए मुशावरत की गई और शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि इलाके की खिदमत और फलाह बहबूद के कामों को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। खबर शामिल करते तलवंडी से यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा ममल खान की नमाज जनाजा इलाका भर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की भरपूर शिरकत। तलवंडी में बुजुर्ग शख्सियत बाबा ममल खान की नमाज जनाजा नहायत तरीक़त अमेज़ माहौल में अदा की गई। नमाज जनाजा में हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन और दूर दराज से आए हुए मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मलक एजाज अहमद खान अपने बड़े भाई मलक जुल्फ़िकार अहमद खान और मलक तैमूर अहमद खान के हमरा ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। उनकी आमद ने गमज़दा ख़ानदान के दुख को बांटने और हमदर्दी के जज्बात को मज़ीद उजागर किया। शुरा जनाजा ने मरहूम की दीनी, समाजी और इखलाकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उनकी वफ़ात को इलाके का बड़ा नुकसान करार दिया। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से उनके हल्का इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब ने स्पीकर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शुरा ने अपने अपने इलाकों के मसाइल और अवामी मुश्किलात से स्पीकर पंजाब असम्बली को आगाह किया। मलक मोहम्मद अहमद खान ने मसाइल तवज्जो से सुने और मौके पर मौजूद मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि अवामी मुश्किलात के फौरी हल के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की अव्वलीन जिम्मेदारी है और ज़िली व सूबाई सतह के इदारे इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करें। शुरा ने स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हमेशा अपने हल्के के अवाम के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। ILM कॉलेज कसूर में संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। इंटरमीडिएट के तलबात का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया ने उनकी जमा कराई गई फीसें खुर्द-बुर्द कर लीं और बोर्ड में जमा ही नहीं करवाई। नतीजतन जब रिजल्ट कार्ड जारी होने का वक्त आया तो तलबा ने रिजल्ट कार्ड नहीं मिल सके। इस पर मुतासरा बच्चियां अपने वालिदैन के हमरा फिरोजपुर रोड पर वाक़िया कॉलेज के बाहर एहतजाज के लिए पहुंची। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज इंतजामिया फीसें खा गई हैं, जिसकी वजह से उनका तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। दर-ए-इस्ना एहतजाज के दौरान कॉलेज की इमारत मुकम्मल तौर पर बंद थी और इंतजामिया मौके से गायब हो चुकी थी। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली कसूरी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद सूरत हाल की तफसील।
मैं बताता चलूँ आपको, मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड जो ILM कॉलेज है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो एहतजाज कर रही हैं। इस हवाले से उनसे बात करें कि उनका क्या कहना है, क्यों वो एहतजाज यहाँ पे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों एहतजाज आप कर रहे हैं? हमारा हक नहीं हमें मिल रहा। क्या हुआ, क्या है? आज हमारा रिजल्ट था और आज हमारा रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने पहले रोल नंबर स्लिप हमें लेट दी। इन्होंने कहा सुबह आप आ जाए, आपको रोल नंबर स्लिप दी जाएगी। 5 बज गए सुबह के, हम रोल के 5 बजे गए। इन्होंने कहा कि चले आपको कल रोल नंबर स्लिप मिलेगी। फिर हम कल सुबह आए, इन्होंने कहा आपको ना सेंड कर दी जाएगी, देन आप निकलवा लेना, फिर आपको रोल नंबर। चले हम निकलवा के पेपर देने चले गए। जहाँ हम सेंटर में गए, उन्होंने कहा आपका सेंटर तो यहाँ बना ही नहीं हुआ, पेपर आप कहाँ देने आए। फिर हमने जरा बोल के हमने पेपर, इन्होंने रोल नंबर स्लिप लिखवा के हमें पेपर दिए। आज हमारा रिजल्ट था और सुबह हमारा अनाउंस नहीं हो रहा, कह रहे फी आप फी नहीं दी इन कॉलेज वालों ने। जब फी पे नहीं की, हमसे तो सारी फीसें लिए, पूरी हमने पूरे टाइम पे फीस हमें पे किया कॉलेज में। हाँ जी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपने सारी फीसें जमा करवाई हैं, वो आपके पास सारे जो है एविडेंस है वो मौजूद है? कमाई थी हमने इन्हें दी है, हमारे अकल हल्की कमाई थी हमने दिया। इन्होंने हमसे फीसेज ऐसे ली कि हमें क्लास से बाहर निकाल देते थे, हमें फाइन लेते थे, ताकि हम जब तक फाइन नहीं देते थे, फीस नहीं देते थे, हमें क्लास में अंदर नहीं आने देते थे। तो ये जब हमसे ये फाइन ले सकते हैं तो हमारे क्या नाम है, हमारे पेपर्स में जल्दी नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे पेपर्स लेट दिया, हमारी रोल नंबर स्लिप दी। अब हमारा रिजल्ट है तो उसमें भी हमारे लिए लेट करे, कभी 2 घंटे बाद कहते, कभी 24 दिन को, कभी ये पता नहीं क्या कहते हैं। आज की जो इंतजामिया ने आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, पहले इन्होंने हमें कहा था 24 को हमारा रिजल्ट आएगा और अब कह रहे 15 डेज में। इन्होंने हमारा रिजल्ट देना ही नहीं है, इसलिए ये बार बार बहाने बना रहे हैं। काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप थोड़ी हेल्प करें और हमारा रिजल्ट आए। वो गवर्नमेंट के जो जितने भी इंस्टीट्यूट है उनकी वो एडमिशन डेट खत्म होने वाली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकते, हमारे तो 2 साल बर्बाद हो गए। हमने तो इस कॉलेज में 2 साल बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा हम डिग्री कॉलेज पढ़ लेते, इससे कॉलेज से अच्छा पढ़ने से अच्छा था। पाई का हिसाब लिया है हमसे, इन्होंने पूरे फीसिस लिए हैं, हमारा कोई फीस का इशू नहीं है। इन्होंने लेके अपने पेट पाले हैं। आज कोई जी बिल्कुल, बच्चियों के साथ साथ उनके वालिद भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वो बच्चियां यहाँ पे अकेली खड़ी हुई हैं, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, कोई नहीं यहाँ पे आया, इंतजामिया यहाँ पे कोई नहीं आई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का सरमाया है। तो एक बच्चे के वाले साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चियां एहतजाज कर रही हैं, उनके जो 2 साल ज़ाया वो होने जा रहे हैं। देखो कि इन्होंने सानू क्या फीसा वगैरह ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈरह सारे क्लियर ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ का सलाब है, पालिश के काम तो फारग हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मजदूरी के हवाले से तो यहाँ पे जो मजदूर तबका है उनकी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे भी वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लिख कर वो अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। वो परेशान इस हवाले से हैं कि उन्होंने फीसें भी दी हैं, सब कुछ आपने सुना, लेकिन उनकी जो है इंतज़ामिया ने बात ही नहीं सुनी। तो इस हवाले से वज़ीर तिजोरियां भरी हैं और अब लोग करके ना भाग गए हैं। सिर्फ इन्होंने अपनी तिजोरियां भरे, अपने पेट पाले हैं। तो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर तलीम से आप क्या तवक्को रखते हैं? साहिबा से अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करे। जो काम हमारे उस्ताज़ा और वज़ीर आला तलीम अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, हम मरीम नवाज साहिबा से कहते हैं कि काइंडली वो हमारी मदद करे, क्योंकि हम कौम का सरमाया यही कहते हैं ना। तो फिर आज अपने कौम के सरमाए की हेल्प करे और उन्हें बताएं कि आगे वो क्या करे। जी बिल्कुल, वो अपने कौम के सरमाया की जो वो हेल्प करें, ये सब कुछ आपके सामने था। जो बच्चियां यहाँ पे ILM कॉलेज के सामने एहतजाज कर रही थी अपने हक़ के लिए, आया कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो तबाह होने जा रहा है, 2 साल उनके ज़ाया होने जा रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं सुमुंदरी से। गफरान खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर AC सुमुंदरी की ज़ेरे निगरानी कार्रवाई तहसीलदार मोहसिन पढ़ियार ने पैरा फोर्स के अमरा कार्रवाई करते हुए चक नंबर 372 GB में 18 मरले कीमती सरकारी ज़मीन वागुजार कराई, जिसकी मालियत 65 लाख रुपए है। इंतजामिया का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी को कौमी असासों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।
खबर शामिल करते बकर से मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक थल यूनिवर्सिटी बकर में जदीद सहूलियात से रास्ता लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ, डीपीओ शहजाद रफीक अवान समेत असातिज़ा, तलबा और मोअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। मुकर्री ने कहा कि लाइब्रेरी किसी भी तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी है जो तहकीक और मुताले को फ़रोग़ देती है। वाइस चांसलर ने बताया कि लाइब्रेरी में हज़ारों कुतुब रखी गई हैं और जल्द मज़ीद तोसी की जाएगी। खबर शामिल करते मिटियारी से निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर रियाज अहमद लगारी ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल में मवेशी मालिकान की मदद के लिए ज़िला भर में 6 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जबकि 3 मोबाइल टीमें भी देहात में काम कर रही हैं। अब तक 95,000 से ज़ायद जानवरों को हिफाजती टीके लगाए जा चुके हैं और 2100 से ज़ायद जानवरों का इलाज किया गया है। इनका कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक हर वक्त किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं बागपतन से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक किसान बचाओ तहरीक और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने वापडा की ओवर बिलिंग और सैलाब मुतासरीन को नाजायज़ बिल भेजने के खिलाफ एहतजाज किया। वफ्द के मुताबिक किसानों की फसलें तबाह और बिजली 1.5 माह बंद रही, मगर लाखों रुपए के बिल मंजूरी कर दिए गए। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर नाजायज़ बिल ख़त्म ना किए गए तो 18 सितंबर को वापडा दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बागपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक गांव शाहू बलोच के अवाम व मोअज़्ज़िज़ीन ने मीडिया को बताया कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सामने गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे बच्चों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और बीमारियां फैलने का खदशा है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर बागपतन से फौरी नोटिस लेने और सफाई का मसला हल करने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनों ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस दोबारा खोलने और कातलों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर नारेबाजी की, जबकि रहनुमाओं नदीम कुरैशी और नूर मोहम्मद मंजू ने खिताब करते हुए कहा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत जमहूरियत के खिलाफ साजिश थी और जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग बोर्ड रियल स्टेट एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। गुलबर्ग बोर्ड रियल स्टेट एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर मियां मोहम्मद अयूब की क़यादत में गवर्नर हाउस लाहौर का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से हुई। वफ्द में चेयरमैन अजहर लोधी, सदर नसीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी राना तारिक समेत तमाम ओहदेदार मौजूद थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 9 मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे गुलबर्ग बोर्ड रियल स्टेट एसोसिएशन के लिए हर वक्त खुले हैं और सूबे की तरक्की व खुशहाली में रियल स्टेट सेक्टर का किरदार इंतहाई अहम है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और रियल स्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारों ने गवर्नर पंजाब के ताउन पर इज़हार तशक्कुर करते हुए यकीन दिलाया कि वो अवामी खिदमत और शोबा रियल स्टेट की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते कुटिया से यासिर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी कुटिया के एग्जेक्टिव रुकन नसीर तैमूर की वालदा इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज रात 9 बजे अबू बकर टाउन में सैयद तैयब शाह की रिहाइश गाह पर अदा की जाएगी। बाद अज़ां मैयत को आबाई गाँव बेर सोडिया के ले जाया जाएगा, जहाँ दूसरा नमाज जनाजा रात 10 बजे होगा। सियासी व समाजी हलकों ने नसीर तैमूर और उनके अहले खाना से गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।